तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग वर्ग एवं घन के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 रहने वाला है घन एवं घनमूल का। ठीक है, आज हमारा घन एवं घनमूल वर्ग एवं वर्गमूल का जो चैप्टर था वो समाप्त हो जाएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे घातांक एवं करणे। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे परिश्रम बैच से एकदम शुरू से मैथ सीखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक बराबर संख्या में पंक्तियों और स्तंभों में रखना चाहता है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 1369 है तब अंतिम पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे। तो ऐसे सवालों में क्या कर रहा है कि जो पंक्तियों की संख्या है वो स्तंभों की संख्या की क्या है, बराबर है। और कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल विद्यार्थी आपके 1369। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है, इसका वर्गमूल निकाला जाता है। तो जो 1369 है उसका आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे इसका वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने की देखिए 3 विधियां हैं। आप जानते हो, पहला विधि जो होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा जो होता है आपका भागफल विधि, और जो तीसरा होता है वो ट्रिक विधि होता है। मतलब हम लोग ट्रिक से सॉल्व करते हैं चंद सेकेंडों में। तो इस सवाल को भी हम लोग ट्रिक से लगाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रिक कैसे अप्लाई होता है वर्गमूल में। तो सबसे पहले जो संख्या हमारा दी गई होती है इसको 2 भागों में हम लोग इस तरीके से खंड करते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारा वर्ग एवं वर्गमूल का ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी। आप देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपका जो समय है वो आपका बचाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, 13 के पास ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप कहोगे 13 के करीब जो संख्या है वो 9 है, जिसका वर्गमूल आप अच्छे से निकाल सकते हो। 16 भी हो सकता है, लेकिन 16 जो है वो 13 से ज्यादा है, तो हमको 13 से कम मान रखना है। तो देखिए इसका वर्गमूल आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3, और ये हो जाएगा आपका LS। तो LS बराबर कितना हो गया, 3। क्योंकि हम जानते हैं कि वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो मान 2 पदों में आता है, LS और RS में। अब बात आती है RS की। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, आपका 9 है। तो 9 कैसे आया होगा, 9 या तो 3 का स्क्वायर हमने किया होगा तब 9 आया होगा, या तो हमने 7 का स्क्वायर किया होगा तब 9 आया होगा। इसका मतलब ये है कि जो RS है वो 2 लोग हैं, कौन, या तो 3 या तो 7। तो जो हमारा संख्या बनेगा, यानी जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 संख्याएं हो सकती हैं, कौन, या तो 33 हो सकता है या तो 37 हो सकता है। लेकिन अब इसमें से सही कौन सा है उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो जो हमारा LS है, LS को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं और इसमें 1 बढ़ा देते हैं। तो ये 3 था तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसका गुणा करवा देंगे। तो 4 तिहाई कितना हो गया, 12। ये जो 12 है आपका ये कम है किससे, 13 से। तो देखिए यहाँ पे जो संख्या थी वो 13 थी, तो जो 12 है आपका वो 13 से क्या है, कम है। इसका मतलब ये है यहाँ कम है तो ज्यादा वाला जो संख्या होगा वही आपका उत्तर होगा। तो ज्यादा कौन था, ज्यादा था आपका 37। यानी जो ये संख्या है आपका 1369, इसका वर्गमूल निकलेगा 37, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, हमारा 37 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इतना सब करने की आपको पेपर में जरूरत नहीं पड़ेगी, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये जितना सारा चीज हम आपके सामने आपको करके दिखाए हैं ये सारी चीजें आप अपने मन में ही कर लोगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेना का जो जनरल है वो 3656 यानी 36,562 सैनिकों का वर्ग बनाना चाहता है। तो यहाँ पे क्लियर मेंशन है वर्ग। विन्यास के बाद उसने देखा कि कुछ सैनिक बच गए, कुल कितने सैनिक बचे हैं। तो हमको क्या करना है कि इसका भागफल विधि से वर्गमूल निकालना है और देखना है कि कितना शेष बच जाता है। जितना हमारा शेष बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 36,000 यहाँ पे 562 का भागफल विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो आप जानते हो भागफल विधि से कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। सबसे पहले जोड़े बनाए जाते हैं, इस तरीके से एक जोड़ा बना लिया गया। उसके बाद इसके ऊपर इस तरीके का एक लाइन खींच दिया जाता है। हम लोग क्या करेंगे, 1 का पहाड़ा 1 बार ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, क्योंकि 2 बार ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा जो कि 3 से ज्यादा है। यहाँ पे हो जाएगा 2। उसके बाद जब जोड़े में संख्या उतारते हैं तो साथ में उतारते हैं, यानी जो 6 5 होगा वो हम लोग साथ में उतारेंगे, और जो 1 लिखे थे 1 लिख के ऐसे जोड़ देंगे, 2 हो गया। अब देखिए इसको कितनी बार ले जाएंगे, तो आप कहोगे इसे आप 9 बार ले जाइए। 9 9 81 और 9 दूना 18, 18 8 26 हो जाएगा। तो आप इसे 9 बार ले जाइए, तो यहाँ पे लिख देंगे 9।
तो 9 9 हो जाएगा 81 और 9 दूना 18, 18 व 8 कितना हो जाएगा 26। तो कुल मिला जुला के हमारा 261 आया। तो 265 में से 261 को घटाएंगे 4 बचेगा। यहाँ फिर ऐसे 9 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 3, और यहाँ पे जो जोड़े में है 62 है उसको उतार लेंगे। अब कितनी बार ले जाएंगे, तो आप कहोगे एक बार ले जाओ, क्योंकि 2 बार ले जाओगे तो 600 के करीब हो जाएगा, संख्या ज्यादा हो जाएगा। तो जब एक बार यहाँ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 381। ठीक है, अब घटाइए 381 को, तो यहाँ पे देखिए 1 मिलेगा, 16 में से 8 गया 8 मिलेगा। तो देखिए जो 81 है यही ज्यादा हो रहा था, किसमें 36,562 में। यदि हम लोग 36,562 में से 81 को घटा दें तो जो संख्या मिलेगी हमारी वो आपका पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, जिसको सेना का जनरल क्या करता है, बनाना चाहता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, हमारा 81 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पे बीजगणितीय क्वेश्चन है, लिखा है 16a² - 12a व्यंजक में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी ताकि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ऐसे प्रश्नों में क्या किया जाता है, देखिए रूल होता है, रूल तो होता है 3 ठो, लेकिन क्या करें हम लोग पहले ही रूल से इसको सॉल्व कर देंगे। पहला रूल ये कहता है कि आपको देखना पड़ेगा कि जो पहली संख्या है क्या उसका वर्गमूल निकल सकता है कि नहीं। यदि उसका वर्गमूल निकल सकता है तो उसका वर्गमूल आप निकाल लीजिए। जैसे 16a² का वर्गमूल निकालेंगे 4a होगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसका दोगुना करना है। किसका दोगुना करना है, इस 4a का। तो 4a का दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा 8 है। अब ये जो 8a आया इसका इस जो बची हुई संख्या है उसमें भाग देना होता है। तो चलिए हम लोग भाग देते हैं। तो 12a में हम लोग किससे भाग कर देंगे, 8a से। तो a से a खत्म हो गया, 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8, यानी ये आ गया आपका 3/2। जो आपकी संख्या आती है इसका हमको स्क्वायर करना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 2 दूना 4। इसका मतलब ये है कि जो संख्या इसमें जोड़ी जाएगी वो 9/4 होगी। अगर इसको हम जोड़ देंगे तो ये जो संख्या आपका दिया है 16a² - 12a ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, हमारा 9/a दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए जो अगला प्रश्न है आपका, लिखा है कि 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो जब भी आपसे गुणा अथवा भाग करने के लिए कहें तो आप इसका डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तुरंत पता चल जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसी का गुणा अथवा भाग किया जाना रहेगा। तो यहाँ पे गुणा पूछ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, 294 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, मतलब इसका खंड करते हैं। जैसे आप एलसीएम निकालते हो तो इसको 2 से पहले डिवाइड करते हैं, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। तो यहाँ पे देखिए 147 आ गया। अब क्या ये 147 3 से कटेगा, तो आप कहोगे 3 से कटेगा, 3 चौक 12 और 3 9 27। फिर इसे 7 से काट दीजिए, तो 7 सत्ते 49, फिर 7 से काट दीजिए तो 7 1 कम 7। तो देखिए इसमें किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो आप कहोगे इसका आप खंड किए, यानी किसका खंड किया आप 294 का। तो आपके पास आया है 3, यहाँ पे गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। तो यहाँ पे 7 का जो जोड़ा बन रहा है, लेकिन किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, 2 तिहाई 6 का। यानी इसमें किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि वह प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 6 से गुणा किया जाना चाहिए और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, हमारा 6 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे जो 5वां हमारा प्रश्न है वो कुछ इस तरीके का है कि आप 54 91 62, ठीक है, यानी 5,49,162 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो जब भी देखिए जोड़ा जाए अथवा घटाया जाए ऐसे प्रश्न पूछा जाता है तो इसमें जो संख्या दी गई होती है उसको भागफल विधि से हम लोग उसका वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है, और उससे पता चल जाता है कि कौन सी संख्या जोड़ी अथवा घटाई जाए। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, भागफल विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 54, उसके बाद 91, फिर 62, उसके बाद क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। किस विधि से, तो भागफल विधि से। यहाँ पे कह रहा है ना कौन सी संख्या घटाई जाए, इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है इसमें कुछ ना कुछ ज्यादा है तभी तो घटाने के लिए कह रहा है। अगर ज्यादा न होता तो जोड़ने के लिए कहता। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई ना कोई संख्या ज्यादा है जिसको हमको घटाना है। अब कौन सी संख्या कितनी ज्यादा है इसको हम लोग क्या करते हैं, पता कर लेते हैं। सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे इस तरीके से,
उसके बाद इसको किससे काटेंगे, तो इसको पहले 7 से काटेंगे, ठीक है, क्योंकि 7 सत्ते कितना होता है आपका 49, तो यहाँ पे 49 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 14 में से 9 गया, यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे 7 लिख दीजिए, 7 7 कितना हो गया आपका 14 हो गया। उसके बाद देखिए 9 1, यहाँ पे 9 1 हो जाएगा। अब कितनी बार ले जाएंगे, तो 3 बार ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 3 चौक 12 और 3 एक कम 3 एक 4, और अगर 4 बिरियानी ले जाते 4 चौक 16 हो जाता, फिर 4 एक कम 4 एक 5, तो अगर हम 4 बिरियानी ले जाएं तब फिर भी जा सकता है। ये देखिए कैसे, यहाँ पे हो जाएगा 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16, 16 एक 17 हो जाएगा, 4 एक कम 4, अब एक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 576। तो घटाएंगे, यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ बच गया 8 में 7 गया 1। फिर देखिए जो 62 है उसको हम लोग उतार लेंगे, फिर इसको घटा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी हमने माइनस किया है। फिर इसको 4 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो 4 4 हो जाएगा 8, फिर यहाँ 4 फिर 1। अब यहाँ पे देखिए कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे एक बार ले जाओ आप, क्योंकि 2 बार ले जाओगे तो 14 दूना 28 हो जाएगा, यहाँ पे 15 ही है, तो एक बार ले जाओ। तो जब एक बार ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 14 और यहाँ पे हो जाएगा 81। उसके बाद देखो ये घटाओ, 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8 हो जाएगा, यानी कुल मिला जुला के घटाने पर यहाँ पर भी हमको कितना मिला, 81 मिला। इसका मतलब ये है कि 81 ही वह संख्या है जो ज्यादा था, किसमें, 54 91 और 62 में। अगर इसको हम इस संख्या में से निकाल दें तो जो संख्या हमारी बचेगी वो आपका पूर्ण वर्ग होगी। तो कौन सा ऑप्शन उस हिसाब से सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, हमारा 81 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे जो है आपका अगला प्रश्न लिखा है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों में से प्रत्येक ने पिकनिक के लिए कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के वर्ग के बराबर ही पैसे दिए। कहने का मतलब ये है कि जितने कक्षा के विद्यार्थी थे उसके वर्ग के बराबर ही प्रत्येक विद्यार्थी ने क्या किया, पैसा दिया है। यदि कुल धन आपका 29,791 रुपए एकत्रित हुआ हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो अगर आप ध्यान समझो, मान लो कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x है, तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के वर्ग के बराबर पैसे दिए गए हैं, यानी कुल कितना पैसा दिया गया है, x स्क्वायर, और कुल कितना पैसा एकत्रित हुआ है आपका 29,791 रुपया। कहने का मतलब ये है, ये हो जाएगा x क्यूब बराबर आपका 29,791, और क्यूब जब इस तरफ आता है तो घनमूल बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि x बराबर हमारा क्या हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा घनमूल 29,791 का। तो 29,791 का हम लोग घनमूल निकालेंगे। अच्छा, इसका घनमूल यदि हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना ट्रिक लगाएंगे और ट्रिक से तुरंत इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ट्रिक हमारा क्या कहता है कि सबसे पहले संख्या लिख लीजिए, जैसे हमने 29 आपका 791 लिखा, फिर इसमें देखिए 3 अंक पर इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 भाग में डिवाइड कर दिए। ये हो गया LS, ये हो गया आपका RS। अब देखिए 29 के करीब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घनमूल निकाला जा सकता है, तो आप कहोगे 27 है, 27 का घनमूल निकालोगे तो 3 होगा, और यहाँ पर 1 है तो 1 जो होता है वो 1 का ही होता है। इसका मतलब ये है कि इस संख्या का जो घनमूल है वो 31 आएगा। तो कक्षा में विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितना हो जाएगा, 31, यानी 31 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे जो है आपका 7वां प्रश्न लिखा है, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग हो, यानी 6 अंकों की छोटी से छोटी वह कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग हो, इसको हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप ऑप्शन से भी चेक करें बैठेंगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि संख्या बड़ी है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद 6 हो गया। देखिए यहाँ पे 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या हो गया। अब इसका हम लोग भागफल विधि से वर्गमूल निकालते हैं, क्योंकि भागफल विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना ये कम था। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, जोड़ा। तो 1 2 और 3 का जोड़ा लग गया। उसके बाद इसको 3 बार ले जाते हैं, तो 3 3 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 9। यहाँ पर हो गया 1, फिर डबल 0 उतार लिए, फिर 3 3 कितना हो गया 6, 1 बार ले जाते हैं। तो 1 बार ले जाओगे आप तो 61 मिलेगा, और 61 को यदि हम लोग किससे घटा दें, 100 में से घटा दें तो 39 मिलेगा। फिर देखिए डबल 0 है, डबल 0 क्या कर दीजिए, ऐसे उतार दीजिए, फिर 1 जोड़ दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 62। अब देखिए इसको अब कितनी बार ले जाना है, तो आप कहोगे कि ये 3900 है, तो 6 बार आप ले जाइए, कितना हो जाएगा 6 छक्का यहाँ पर 36। अब देखिए 6 दूना 12 3
15, 6 छक्का 36 और 1 37। लेकिन ध्यान समझिए ये कम आ रहा है, लेकिन हमको ज्यादा बार ले जाना है। तो यहाँ पे हम 6 बार नहीं, अब कितनी बार ले जाएंगे? 7 बार। ज्यादा बार ले जाएंगे तभी हमको पता चलेगा कि कितना ये कम है। तो अगर हम 7 बार ले जाते हैं, यहाँ पे 7 लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा? 49। 7 दूनी 14, 4 कितना हो जाएगा आपका? 18। उसके बाद 7 छुम 42, 42 हो कितना हो जाएगा? 43। तो हमको क्या करना है? 43 89 में से, किसमें में से? 43 89 में से हमको 3900 घटाना है। तो कितना बच जाएगा यहाँ पे आपको? 89। 13 में से 9 गया 4, यानी जो है आपका मान वो कितना बढ़ रहा है? तो आप कहोगे 489 बढ़ रहा है। तो आप जो है यहाँ पर देख रहे हो कि 1 लाख लिखा है, यहाँ पे 1 लाख लिखा है, तो 1 लाख में क्या जोड़ दोगे? 489, क्योंकि यही कमी हो रही थी इसकी। तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें 5 जीरो लगा देंगे और उसके बाद क्या जोड़ देंगे? 489। अगर हम लोग ऐसे जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 489। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हो हमारा, आपका 1409, आपका 1,04,89 जो है वो मैच कर रहा है, और यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप ऑप्शन से चेक करोगे तब पर भी लग सकता है, लेकिन टाइम आपका ज्यादा कंज्यूम करेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए जो 8वां प्रश्न है वो लिखा है कि यदि एक संदूक में कांच की 46,656 गोलियां घन के रूप में रखी हुई हैं, तो यहाँ पे देखिए क्लियर मेंशन है कि घन के रूप में रखी हुई हैं, तो बताइए कि संदूक में गोलियों की संख्या, गोलियों की कितनी तहें हैं। तहें का मतलब होता है कि जब संदूक में इस तरीके से रखा जाता है, इस तरीके का अगर बॉक्स बना दिया जाता है आपका, इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का यदि 3D बॉक्स ऐसे बना दें हम, तो इसमें देखिए ऐसे गोली रखी जाएगी इस तरीके से तह बनाकर। तो पूछ रहा है इस तह में कितनी गोलियां हैं, तो कुल मिला जुला के हमको इसमें घनमूल निकालना है। ठीक है, तो हम लोग किसका घनमूल निकालेंगे? 46,656 का। तो हम जानते हैं इसको आपका 2 भागों में तोड़ना होता है। ये हो गया आपका LS, ये हो गया आपका RS। हम लोग ट्रिक से लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 46 के करीब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घनमूल निकाला जा सकता है? तो आप कहोगे अगर हम 2 दूना 4 दूना 8 करें, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 करें, 6 छक्का 36 छक्का, आपका 4 चौक 16 चौका 64 करें, तो 64 ज्यादा हो जा रहा है। तो हमको 3 यानी 27 जो है वो 46 के करीब है जिसका घनमूल निकाला जा सकता है। घनमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3, जो कि हो गया हमारा LS। उसके बाद यहाँ दिया है देखिए 6। तो ऑप्शन में देखिए केवल एक ही ऑप्शन है जो कि 3 और 6 से शुरू हो रहा है, यानी जो RS है हमारा वो कितना है? 6 है। तो जो हमारा घनमूल निकलेगा वो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यानी 36 ही वो संख्या है जो हमारा इस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो पूछ रहा है संदूक में कितनी गोलियां की तहें हैं, तो 36 तहें। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए जो 9वां प्रश्न है, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 10 के वर्ग तथा 11 के वर्ग के योग में जोड़ने पर परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले 10 का वर्ग और 11 के वर्ग में ऐसा हम क्या जोड़ दें कि इनका हम वर्गमूल निकालें तो वर्गमूल निकल जाए। तो आप देखो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 10 दहा में 100, 11 दहा में 121 प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क आपको ऑप्शन से चूज करने हैं। तो आप देखोगे 10 आपका 100 और 121 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 221 हो जाएगा। अगर 221 में यदि हम ऑप्शन नंबर सी देखें 4 जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? 225 हो जाएगा। और आप जानते हो 225 जो है वो 15 का क्या है? वर्ग है। ठीक है, यानी पूछ रहा था कि 11 के वर्ग के योग में क्या जोड़ें कि जो संख्या मिले वो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आपको क्या जोड़ना है? 4 जोड़ना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए जो अगला प्रश्न है हमारा 10वां, वो कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि 675 को गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाएगा। तो जब भी आपसे गुणा कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए, ऐसे प्रश्न पूछे तो आपको डायरेक्ट उसका खंड करना है, मतलब अभाज्य गुणनखंड करना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी, जिससे जल्दी उसका खंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए गया है 675। अब 675 का हमको खंड ऐसा करना है कि पूर्णतः ये पूरा आपका विभाजित हो जाए और जिस संख्या का जोड़ा नहीं लगेगा वही आपका क्या हो जाएगा?
गुणा किया जाएगा जिससे वो पूर्ण घन बन जाए। तो सबसे पहले इसको किससे काटते हैं, देखिए 7 6 13, 13 5 18, मतलब 3 से कटेगा। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर ये 3 से कटेगा तो हो जाएगा 3 से 21, फिर 3 5 15, फिर 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 25, 25 यहाँ 75 होता है। फिर 5 से काटेंगे तो 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 3 का तो जोड़ा लग रहा है, तीन तो जोड़ा लग रहा है, लेकिन 5 का जोड़ा, 5 भी तो 3 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 ही है। इसका मतलब ये है कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसको यदि 675 से गुणा कर दिया जाए तो जो संख्या मिलेगी वो पूर्ण घन हो जाएगी, वो हो जाएगा 5। यानी ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा 5 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 5 का जोड़ा नहीं लग रहा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए 11वां प्रश्न लिखा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिससे आप 20,184 को गुणा करने पर प्राप्त परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूर्ण वर्ग पूछ रहा है, ठीक है, और गुणा करने के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग इसका क्या करेंगे, खंड करेंगे, यानी हम लोग निकालेंगे यहाँ पे 20,184 का खंड इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद 2 से इसे काटेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 10, फिर हो जाएगा 2 0 0, 2 9 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से इसे काटिए, यहाँ पे हो जाएगा देखिए 2 5 10, 2 0 0, 2 चौक 8 और 2 6 12 हो जाएगा। फिर 2 से इसे काटिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर हो जाएगा आपका 2 5 10, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब देखिए इसको किससे काटेंगे, तो अब यहाँ पे 5 2 7 2 9, 9 3 12, इसका मतलब ये 3 से कटेगा। तो 3 8 24 और 3 चौक 12, 3 1 कम 3, ये जो 841 है अब ये 29 से कटेगा, क्योंकि ये 29 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 29, यानी 29 का 29 आ जाएगा, फिर 29 से काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्योंकि जो 841 होता है वो 29 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो 29 से अगर हम 841 को काटेंगे तो 29 आएगा, फिर 29 से काट दिए। तो अगर आप देखो किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो देखो यहाँ पे 2 का जोड़ा यहाँ बन रहा है, 2 का जोड़ा यहाँ बन रहा है, लेकिन ये जो 2 और 3 है इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। इसका मतलब किससे गुणा करना पड़ेगा, तो आप कहोगे 2 का 3 में गुणा कर देंगे तो 6, यानी 6 से हमको गुणा करना पड़ेगा जिससे हमारी जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में देखिए लिखा है 6, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए हमारा जो आखिरी प्रश्न है 12वां, उसको हम लोग देख लेते हैं। लिखा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन भी है होगी। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन चेक करो तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है देखिए 92 61, और 92 61 बहुत प्रचलित संख्या है, क्योंकि ये 21 का क्या होता है, क्यूब होता है। आप हमेशा इसे याद करके रखते हो कि 21 का क्यूब कितना होता है, 92 61 होता है। इसका मतलब ये है कि 4 अंक की ये बड़ी से बड़ी संख्या है और इसका घनमूल भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 12 प्रश्न करवाए हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और इसी तरीके से हमारे परिश्रम बैच से आप जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए। कल की जो वीडियो होने वाली है वो हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आपका घातांक एवं करड़ी। बहुत ही बेसिक से एडवांस तक हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।